आपकी ज़िंदगी में इसने किस तरह से असर डाला, या फिर आप इस रिसर्च के बारे में क्या सोचती हैं? जी, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि रिसर्चेज़ होती रहती हैं, लेकिन रिसर्चेज़ में वही बातें बारहा सामने आती हैं जो हम बहुत बचपन से समझ चुके हैं। ख़ास तौर पे जब बात आती है लिखने-लिखाने की, पढ़ने की। एक सर्टेन टाइम पे जब इंसान इवॉल्व हुआ, मुआशरा इवॉल्व हुआ, तो एक सर्टेन टाइम पे आके हम उसको मिडीवल टाइम्स के थोड़ा बाद में और कॉलोनियल टाइम से थोड़ा पहले देखें, तो वहाँ पे आके हमें लगता है कि तहज़ीब जैसे अपने एक कामलियत पे पहुँच चुकी थी। ये वो दौर था जिस वक़्त लिखा-पढ़ा भी बहुत जा रहा था, लिखा भी बहुत जा रहा था, पढ़ा भी बहुत जा रहा था, दास्तान गोई भी बहुत हो रही थी, वर्ड ऑफ माउथ भी चीज़ें बहुत फैल रही थी। तो मुझे ये लगता है कि शायद हमारे दिमाग जो हैं वो वहाँ पे मैक्सिमम डेवलप थे और आज भी हम जो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो आपकी बात मैं समझ रही हूँ कि डिजिटल और रिटन वर्ड के बीच में जो एक आपको नज़र आता है कि क्या ट्रांज़िशन इंसान के ज़हन में आई है। अच्छा, मेरी ज़िंदगी के ऊपर तो ख़ैर इसका बहुत असर है। जब मैंने लिखना होता है, यानी मैं कोई ड्रामा लिखती हूँ या नॉवल लिखती हूँ, तो मैं उसको अभी तक भी कंपोज़ नहीं कर पा रही। मैं हमेशा हाथ से ही लिखती हूँ। तो वो ये है कि जितना भी ज़ख़ीम हो, जितना भी उस पे वक़्त लगे, दोहरी मेहनत लगती है। पहले मैं लिखती हूँ, फिर वो कंपोज़र साहब उसको कंपोज़ करते हैं, साहब या साहिबा, और फिर वो टाइपोज़ निकाला जाता है। तो उस वक़्त के बावजूद मैं कहती हूँ कि जब मैं हाथ से लिखती हूँ, तो जल्दी लिखा जाता है। वजह ये है कि एक लफ्ज़ जिसका हम ज़िक्र करते हैं, आमद। आमद की कैफ़ियत होती है, और गालिब ने भी कहा है ना कि गालिब सरीर खामा नवाए वाह सरूश वाह है। वाह वाह तो वाह। वो जो कलम और आते कागज़ हैं का गैब जो से मज़ामी ख़याल में, गालिब आते हैं सरीर गैब खामा से मज़ामी नवाए सरोश है। वाह, नवाए कमाल। सरूश। बहुत ही खूबसूरत तो बात की है वो आपने। ये बात इस रिसर्च से पहले ही कर गए थे, बहुत पहले कर गए थे, कि जब आप कलम से कागज़ के ऊपर लिखते हैं, तो वो जो एक आवाज़ है, सरीर खामा कह लीजिए उसको, या जो एक ताल्लुक है हाथ का और ज़हन का, उसके साथ आप पे वो आमद की कैफ़ियत है, और बहुत सारी गुत्थियाँ जो ज़हन में होती हैं, वो बिल्कुल, लिखते हुए ही सुलझ जाती हैं। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल मेरे सही साथ है। एक दिलचस्प वाक़या ये है कि जब भी मुझे प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि जी आप हमें वन लाइन लिख के पहले दें, तो मैं कहती हूँ भाई मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं क्या लिखने वाली हूँ। जब मैं कलम लेके लिखने बैठूँगी, तो मैं अगर आपको तो पहले आप बता ना दूँ वक़्त हो तो रही होती लिखने है। की तो आप ना कोई एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा, देन विल मूव टू मोमल, और उनसे जानेंगे कि साइकोलॉजी या नफ्सियात इस बारे में क्या कहती है कि जब आप कलम को हाथ में थामती हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कि आपका तख़य्युल या आपकी इमेजिनेशन जो है ना, वो स्टिमुलेट हो जाती है उस कलम को हाथ में थाम के रखने से? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। मेरे पास पार्कर है एक बहुत पुराना, और उसका नाम है, मेरे कलम का नाम है रख्श। तो रख्श के बगैर मैं नहीं लिख पाती। जब भी रख्श मेरे हाथ में होता है, मेरे कलम का नाम है, तो मैं उसी से लिखती हूँ, और जब वो हाथ में आता है तो मैं लिख पाती हूँ, नहीं हाथ में होता तो मैं नहीं लिख सकती। मैं किसी और के कलम से नहीं लिख सकती, ना किसी और कलम से लिख सकती हूँ। तो उसी की निब चेंज होती रहती है, उसी पे लिखती रहती हूँ। अब वो ये मोमल बताएंगी कि मेरी साइकी रख्श के साथ डेवलप हो गई है, या कुछ ऐसा मेटाफिजिकल मामला हुआ है कि रख्श जो है वो मेरे लिए, वैसे जो कहते हैं ना, आजकल तो जादू ये की तरह बन चुका है। मेटाफिजिकलिटी के ऊपर आमना बहुत ज्यादा बातें भी हो रही हैं। एक रिसेंटली हमें, आपको पता है, एक बहुत बड़ी डिबेट भी हुई है हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, वो सारी इन्हीं चीजों के ऊपर कि भाई मेटाफिजिकलिटी क्या है, जरा हाथ लगवाया जाए। मोमल पर जाने से पहले हमारे पास एक लाइव कॉलर है, उनसे भी जरा हम जान लेते हैं कि वो क्या ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वाहिद अली हमारे साथ हैं। मैडम। वालेकुम अस्सलाम, बताइएगा क्या कहेंगे? जी मैडम, मैं ये तहरीर के बारे में, ये बहुत ही अच्छा मौजू मेरे दिल के ऊपर लग गया। मैंने कहा तो मैं भी ये तहरीर के बारे में मैडम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछिए वाहिद। जी मैडम, सवाल ये है कि ये जो तहरीर ये, और मैं 1.5-2 महीने से लिख रहा हूँ ना, तो मुझे तो पहला बहुत ही सुकून महसूस होता है, बहुत। और ये मैं हर किसी को यही कहना चाहता हूँ कि तहरीर से ना इंसान को बहुत सुकून मिलता है।
मुस्बत तहरीर के बारे में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मोमल की तरफ चले जाते हैं, आपका सवाल आ गया। वाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अच्छा मोमल, जिस तरह अभी कॉलर भी बात कर रहे थे, तहरीर करने से उनको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। एक टाइम था जब हम देखते थे कि लोग डायरी लिखा करते थे, एक हैबिट बनी हुई थी लोगों की डायरी लिखना। अब तो खैर ऑलमोस्ट खत्म ही होता जा रही है ये सिलसिला। मैंने जिंदा रखा हुआ है, आपने जिंदा रखा हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ अभी भी हैं। नफ्सियात क्या कहती है इस बारे में? लिखने का अमल इतना पुरसुकून क्यों होता है कुछ लोगों के लिए, और अब ये बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है? अच्छा, जैसे हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे थे, इट्स अ पावरफुल प्रैक्टिस। हम लोग आप कह रही हैं कि ये खत्म होता जा रहा है, बट एज साइकोलॉजिस्ट हम लोग बहुत ज्यादा लोगों को जर्नलिंग का हमेशा एक ऐसी इंटरवेंशन है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। ये आपकी थॉट्स को काम डाउन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। होता ये है कि जब हम लोग दिमाग में कोई चीज सोचते हैं ना, वो हमें बहुत बड़ी लगती है और हमारा ब्रेन उस चीज को एम्पलीफाई करके हमें दिखाता है। द एक्ट ऑफ राइटिंग इट डाउन, नोट्स बनाने से वो चीज आपकी थॉट्स ओवरवेलमिंगनेस को कम करना शुरू कर देती हैं और वो एक पैटर्न में हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं। इससे, जैसे हम लोग न्यूरोसाइंस की बात कर रहे थे, हमारे ब्रेन के ऐसे पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं जिससे हम लोग इमोशनल रेगुलेशन पे काम कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ये बेहतर करने में हमें असिस्ट करती है। इसके अलावा जब हम लोग एक किसी भी चीज के ऊपर हम लिखते हैं, चाहे वो हमारी जर्नलिंग में आ जाए या हम लोग किसी चीज को याद करने के लिए, आप लोग अभी ये बात कर रहे थे, ये प्रैक्टिस हम करते हैं। होता इस तरह है कि आपने एक चीज नोट डाउन कर ली या आपने उसके बारे में लिख दिया, आप अपनी जितने भी आपके दिमाग में ख्यालात थे, जो भी पैटर्न्स थे, यू हैव रिटन देम डाउन इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे। उससे हमारा फियर और एंजाइटी रिड्यूस होती है क्योंकि आपके पास एक टेंजिबल चीज आ जाती है जिसके ऊपर अब आपने काम करना है। राइट। For me personally, journaling has always been very helpful.